क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। देखो इस प्रकार से एक ब्रूच बना दिया। इस ब्रूच को बनाने में सिल्वर वायर का यूज हुआ है जिसका डायमीटर क्या है 35 mm। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो सिल्वर वायर से इसकी बाहर की जो सर्कमफेरेंस है ये बना दी हमने, ये जो बाउंड्री बोलते हो आप, इसको बना दिया। फिर हमने क्या किया, ये 5 डायमीटर है ना, ऐसे इसके बीच में लगा दिए 5। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि आपको सिल्वर वायर कितने रिक्वायरमेंट होगी इस फिगर को बनाने में। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये बाहर जो बाउंड्री वाली है ना इसकी सर्कमफेरेंस ये निकाल लेंगे, और जो 5 डायमीटर इनकी लेंथ को आप डायरेक्ट ऐड कर दो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल सिल्वर वायर की लेंथ आ जाएगी। अब जो सिल्वर वायर है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिल्वर वायर वो है आपका 35 mm। तो आप रेडियस भी निकाल लो इसकी, रेडियस तो वो आएगा 35/2 mm। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करें। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब देखो सिल्वर वायर का एक तो हमारे को इसकी सरकमफेरेंस बनाने में यूज हुआ है, तो सरकमफेरेंस के लिए तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो पाई डी, 2πr कहो या पाई डी, प्लस में 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि 5 डायमीटर भी लगाए हमने। तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 22/7। डी आएगा आपके पास 35 प्लस 5 इंटू डायमीटर की लेंथ भी कितनी है 35 है। कर लो इसको सोल्व, 7 5 जा 12, 22 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, 35 5 जा 175। तो ये आ जाएगा आपके पास 285 mm। इतने सिल्वर वायर यूज होगी। अब इसने पूछा था दूसरे पार्ट में एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताना है। देखो जैसे हमने इस फिगर में क्या लगा दिया, 5 डायमीटर लगा लिया, तो ये जो टोटल रीजन था इसका वो 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने इसका एक भाग का एरिया निकालना है। अब देखो इसमें मुझे एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो ये पूरा जो एंगल था वो 360 डिग्री का होता है। अब वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा 10 में, तो एक भाग का एंगल कितना आएगा, तो आप लिखेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो वो आएगा 360/10, दैट इज 30 डिग्री आ जाए। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एक भाग का हमारे पास कितना आ गया 36 डिग्री एंगल आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो πr² θ/में 360। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। आर 35/2 और 35/2। थीटा 36/360। ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा। 7 5 जा 5 2 जा 2 से 11 आ जाएगा। 11 की 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 385, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 mm²। तो ये एंगल एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा कितना 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा।